हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे आपसे पूछा गया डिटरमाइन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ वेक्टर। आपको दो वेक्टर दिया गया है। देखिए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज द वेक्टर बी। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं। आपका वेक्टर ए जो दिया है दैट इज 0.58 एक्स कैप एंड प्लस 3.38 जे वाई कैप। ओके, और बी वेक्टर जो दिया गया है दैट इज 3.46 एक्स कैप प्लस 7.24 वाई कैप। नाउ देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को ये समझना जरूरी है कि ये एक्स कैप और वाई कैप ही क्या डिफाइन करता है। सो दिस एक्स कैप एंड वाई कैप आर बेसिकली नोन एज द यूनिट वेक्टर्स along the direction of x vector along the direction of x and y axis respectively, x and y axis respectively. ओके, आप बेसिकली आपने इसको आई कैप और जे कैप में भी पढ़ा होगा, आई कैप जे कैप के कैप। ओके, तो हमने उसको एक्स कैप में लिख दिया, वाई कैप एंड जेड कैप ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा गया कि ये दो वेक्टर दे दिया आपको इन वेक्टर फॉर्म और इनके बीच का एंगल पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट जान लेते हैं, इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है। अगर आपको कोई भी दो वेक्टर दिए गए, मान लो ये वेक्टर है, दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर ए वेक्टर, लेट द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स बी थीटा। ठीक है, मान लिया ये एंगल थीटा। तो जब भी आपको दो वेक्टर देंगे वेक्टर फॉर्म में और आपको उनको पूछेगा कि उनके बीच का एंगल निकालो, देखिए वैसे तो बहुत सारा तरीका है, लेकिन द इजिएस्ट वे आपको जो होता है वो आप ऐसा कर लो। आप डॉट प्रोडक्ट जानते होगे ना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या लिख सकते हो इसको? आप इसको लिख सकते हो मॉड ऑफ ए वेक्टर टाइम्स मॉड ऑफ बी वेक्टर एंड टाइम्स cos थीटा, वेयर दिस थीटा इज व्हाट, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। ठीक है, मॉड ए क्या है? मॉड ए इज द मैग्नीट्यूड, यू नो, ये आप जानते हो मैग्नीट्यूड ए का बी का। तो अगर आपको वेक्टर दिया इसका मैग्नीट्यूड इजीली निकाल सकते हो, ए का इजीली लगा सकते हो, बी का इजीली निकाल सकते हो, आपको बस पुट करना है और ये हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं cos थीटा क्या लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप जानते होगे कि डॉट कैसे करना है और मॉड ए कैसे निकालोगे, मॉड बी कैसे निकालोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करने की कोशिश करते हैं, 5 एक्स कैप। ठीक है, वाई कैप, इसको करना है डॉट 3.46 प्लस 7.24 वाई कैप। ठीक है, तो इसके अंदर एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका एक्स कैप डॉट एक्स कैप जब आप करोगे दैट विल बी 1। ठीक है, सिमिलरली वाई कैप डॉट वाई कैप जो है वो आपका 1 होगा, लेकिन जब भी आप एक यूनिट वेक्टर को दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वो 0 आता है। तो या तो एक्स डॉट वाई कर लो या वाई डॉट एक्स कर लो। ठीक है, या वाई डॉट एक्स कर लो। ठीक है, ऐसे ही जेड में भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे मैंने एक्स और वाई वाला लिए, जेड में भी कर लोगे सेम हो जाएगा। ठीक है, तो जेड डॉट जेड जो है वो भी बना जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आपको, सिंपली एक्स वाले को पकड़ो और एक्स वाले को पकड़ो, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सिमिलरली आप y वाले को पकड़ो और y वाले को पकड़ो और इन दोनों को सिमिलरली मल्टीप्लाई कर दो और फिर इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर देना। कैसे करना है आइए देखते हैं। 0.58 क्या बोला मैंने, ठीक है, इंटू 3.46, एक ये पकड़ लिया। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, ए डॉट बी निकाल रहे हैं, और प्लस करना है 3.38 इंटू 7.24। ठीक है, अच्छा, इन केस वहाँ कहीं पे माइनस साइन रहता, फॉर एग्जाम्पल -7.24 वाई कैप रहता, ठीक है, तो हम वहाँ पे इंटू -7.24 करते। ठीक है, तो वो माइनस प्लस का चक्कर समझ आता है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। माइनस रहेगा माइनस डालोगे, प्लस रहेगा प्लस डालोगे। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा अप्रॉक्स 26.47। ठीक है, ये क्या है, ये आया आपका ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, अब आपको मैग्नीट्यूड निकालना है किसी वेक्टर का। चलो यहाँ पे भी एक कंसेप्ट आ गया। देखो, अपना बेसिकली ये काम है कि कोई भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा उस क्वेश्चन के अंदर जितने भी कंसेप्ट यूज करूंगे, फिर जितने भी चीजें यूज हो रही होंगी उनको मैं अलग से बताते जाऊँ। ठीक है,
तो आप कोई भी क्वेश्चन मेरे वीडियो पे देखोगे तो ये समझ जाओगे कि चलो कंसेप्ट क्या यूज हुआ और उसको कैसे यूज करना है, ठीक है। सिंपली आंसर या फिर सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको इस वीडियो पे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूँ कि कोई वेक्टर है दैट इज ए एक्स कैप प्लस सी जेड कैप, ठीक है। दिस इज द वेक्टर नॉट मैग्नीट्यूड। आपको अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है ना, कुछ नहीं करना है, रूट ओवर ऑफ सारे के सारे कोफिशिएंट्स का सम कर दो। कोफिशिएंट्स मतलब क्या होता है, एक्स कैप के बगल में क्या लगा हुआ है, एक्स कैप तो यूनिट वेक्टर, इसके बगल में कोफिशिएंट क्या है ए, वाई का कोफिशिएंट क्या है बी, सी कैप का कोफिशिएंट सॉरी जेड कैप का कोफिशिएंट क्या है सी। उन तीनों का रूट अंडर स्क्वायर कर दो, दैट विल बी योर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो आप मॉडल कैसे निकालोगे, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए विल बी रूट ओवर ऑफ, देखो एक्स का जो भी कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर रहे हैं, फिर वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर, जेड तो है नहीं अपने केस में, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऐड कर देना। तो इनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, 0.58 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3.38 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी कितना होगा, बी वेक्टर और मॉड बी वेक्टर वैसे स्क्वायर कर दो, 3.46 7.24 का स्क्वायर। तो जब आप इन दोनों की वैल्यू निकालोगे तो दिस विल बी अराउंड, जब आप ये वाले का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 3.429, और जब बी वाले का करोगे तो इट विल बी अराउंड इज कमिंग टू बी 8.024, ठीक है। कुछ नहीं करना, जो बताया फॉर्मूला उसको यूज कर लो, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन 6.478 26.478 divided by what is this is 3.429 which is mod a and mod b is 8.024। देखो यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कम से कम आपका कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही है। कैसे, 3.429 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 8.024, दिस इज कमिंग टू बी 27.514, 27.514। मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा कैलकुलेशन सही हो सकता है, क्यों, बिकॉज द डिनोमिनेटर एंड न्यूमिनेटर को जब आप देखोगे तो मेरे केस में डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जो न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 1 से कम है कि नहीं। और आप cos थीटा की रेंज तो जानते हो ना, फ्रॉम -1 to 1 लाई करती है, ठीक है। दिस इज द रेंज फॉर व्हाट, cos थीटा, रेंज फॉर cos थीटा, दैट मीन्स मेरा रेंज के अंदर वैल्यू आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि मैं सही हो सकता है, ठीक है। मैं एग्जैक्टली नहीं बोल रहा कि मैं सही हूँ, लेकिन इन केस अगर आपका न्यूमिनेटर फॉर एग्जाम्पल ज्यादा आ जाए डिनोमिनेटर से, तो यहाँ से आप ये तो पक्का बोल पाओगे ना, अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर पाओगे आगे सॉल्व करने से कि हाँ मैंने कुछ गलती की है, मैं फिर से देख लेता हूँ। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, सिंपली इट विल बी अराउंड, बता दे रहा हूँ, दिस इज 15.77 डिग्री एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो हमने क्या क्या कंसेप्ट यूज करे उसको एक बार समराइज कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग दैट एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, these are unit vectors, ठीक है, जिसको आप आई कैप या फिर जे कैप या फिर के कैप भी लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हमने देखा कि जब आपको दो वेक्टर दिए हुए हैं उनके बीच का अगर एंगल निकालना तो आप cos थीटा क्या लिख सकते हो, उन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे एक छोटा सा डाउट आना चाहिए आपके मन में, वैसे क्योंकि आपने वेक्टर्स पढ़ रखा है तो आप क्रॉस प्रोडक्ट जानते होगे ना, कुछ होता है। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है भाई, आप बोलोगे सर ए क्रॉस बी, आप इसको लिख सकते हो सर मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एंड एन कैप, एन कैप शोज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ये सब ना, ठीक है। फिर आप बोलोगे कि सर आप डॉट प्रोडक्ट को ही क्यों यूज किया है एंगल नापने के लिए, एंगल फाइंड करने को। तो मैंने कहा कि भाई ए वेक्टर था बी वेक्टर था, उनके बीच का एंगल थीटा है, मैं क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे नहीं यूज करना डॉट प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है। देखो यहाँ से जब थीटा लिखोगे ना, फिर साइन थीटा जब लिखोगे क्या लिखोगे, यू विल राइट इट एज ए क्रॉस बी अपॉन मॉड बी एंड एन वेक्टर ऑल्सो, सॉरी एन कैप ऑल्सो। तो देखो आप ऊपर वेक्टर है, ए क्रॉस बी एक वेक्टर आएगा ना, डिवाइडेड बाय नीचे में क्या है, एक स्केलर है
इनटू एक वेक्टर विच इज व्हाट एक्चुअली वेक्टर अपॉन वेक्टर, क्योंकि स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज करता है ना। इफ अ स्केलर इज पॉजिटिव उसको अगर आप वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, वेक्टर तो वेक्टर ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी है कि वेक्टर वैनिश हो जाएगा। वेक्टर बाय वेक्टर डिवीजन ऑफ वेक्टर्स, ये कुछ चीज है जो आपने कभी ना पढ़ा हो। डिवीजन ऑफ वेक्टर्स कोई पढ़ोगे, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। सो फॉर कैलकुलेटिंग एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स यूज डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। इसको बैठा के रख लो मन में, डॉट प्रोडक्ट को यूज करना। मैं रेड से लिख दे रहा हूँ, नॉट यूज क्रॉस प्रोडक्ट, वहां फंस जाओगे आप, ठीक है। इसको नहीं यूज करना, इसको यूज करना है। तो देखा आपने, तो यहाँ से हमने, अगर आपको दो वेक्टर्स ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया हो, दो वेक्टर दे दिए उनका बीच का एंगल निकालना है, तो आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है।